साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो आपके पैरों में बेरोजगारी की बेड़ी पड़ी हुई है उससे आप लोग बहुत जल्द मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं और आपको एक अदद नौकरी मिल जाए अगले 15 अगस्त मनाने तक, अगले स्वतंत्रता दिवस मनाने तक। साथियों, इस समय टेट और एलटी का जो विवाद उठा हुआ है उसको देख करके, उसकी बातें सुन करके एक पंक्ति याद आ रही है, हंगामा है क्यों बरपा। जी हाँ, बिल्कुल हंगामा मचा हुआ है कि एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य होने जा रहा है। अब कैंडिडेट बिल्कुल कम हो जाएंगे, 15 लाख के बजाय 2.5 लाख ही आवेदन पड़ेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे और आपके भीतर भी एक भय व्याप्त हो गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आवेदन करते करते आप परीक्षा से बाहर हो जाएं, वैकेंसी से आप बाहर हो जाएं। साथियों, आपको पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जो आपको सूचना दी जाती है वो 100% ऑथेंटिक होती है। हम किसी भी प्रकार की भ्रामक बातचीत नहीं करते, आपको भय में लेकर के किसी भी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि का कार्य नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं बेचते, कोई पेड चैनल नहीं चलाते। हम शिक्षा संसार में जो भी भ्रांतियां व्याप्त हैं उनको दूर करने का कार्य इस चैनल के माध्यम से करते हैं। आपको बता दें कि जो एलटी ग्रेड और टेट का विवाद उठा हुआ है इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर के फॉर्म भरें। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि जो टेट का एग्जाम होता है वो प्राइमरी के लिए 1 से लेकर 5वीं कक्षा के लिए कराया जाता है और 6 से लेकर 8वीं कक्षा के लिए पेपर 2 कराया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 कराया जाता है। इसमें जानने योग्य बात यह है कि जो इंटर कॉलेज में एलटी में टेट की अनिवार्यता की बात की जा रही है, जैसा कि अखिलेश कुमार यादव ने हाई कोर्ट में मामले को लेकर के सारी चीजों को उठाया है, आपको बता दें कि इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल का विशेषाधिकार होता है कि वह प्रवक्ता से भी, लेक्चरर से भी, जिनकी नियुक्ति सिर्फ 9, 10, 11, 12 पढ़ाने के लिए होती है, उनसे भी यदि प्रिंसिपल चाहे तो 6, 7, 8 में पढ़वा सकता है। ये प्रिंसिपल का विशेषाधिकार है। तो क्या अब आप प्रवक्ता से टेट पास करवाएंगे क्या? हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है उसमें जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं वो इंटर कॉलेज के रूप में गिने जाते हैं। वहां पर जिन अध्यापकों से पढ़ाया जाता है वो प्रिंसिपल का विशेषाधिकार है, चाहे वह एलटी टीचर से पढ़वाए, चाहे प्रवक्ता से पढ़वाए, चाहे पीजीटी से पढ़वाए, चाहे टीजीटी से पढ़वाए। इसमें आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार का कोई वैकेंसी में दिक्कत नहीं होगी। आप लोग निश्चिंत होकर फॉर्म भरें, अपनी तैयारी जारी रखें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल आप इस चीज को लेकर के आश्वस्त हो जाएं। ये विवाद आपको बता दें कि 2018 वाली एलटी वैकेंसी में भी उठा था। मैं जो बात बता रहा हूं यही तर्क दिया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए थे। उसके बाद सारी वैकेंसी आप देखें कि सारी वैकेंसी क्लियर हुई, परीक्षा हुई, नियुक्तियां भी लोगों को मिली। जब वैकेंसी आती है तो कुछ लोगों के साथ ही समस्या है कि वो वैकेंसी को कायदे से संपन्न नहीं होने देते। 7 साल के बाद वैकेंसी आई है, अब लोगों को लग रहा है कि अगर हम टेट लागू करा ले जाएंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन कितना भी कम हो जाएगा, अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें। जब 2018 में वैकेंसी आई थी यही विवाद उठा था। उस समय लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने सारे कागजात इस संबंध में, सारे जो है तर्क के साथ सारी बातचीत कोर्ट में की गई थी और उसके बाद सारा विवाद खारिज कर दिया गया। इस बार भी यही होना है। 22 तारीख डेट लगी है, 22 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के द्वारा लोक सेवा आयोग को समय दिया गया है कि आप अपने तरफ से जो भी आपका पक्ष है उसको आकर के प्रस्तुत कर दें। लोक सेवा आयोग के द्वारा पक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा और सारे मामले का निपटारा हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के फॉर्म भरें, पढ़ाई करें, किसी भी प्रकार के तनाव में ना रहें कि ऐसा ना हो कि आप बाहर हो जाएं। कहीं नहीं बाहर होंगे, वह सरकार का मामला है, आयोग का मामला है, सारी चीजें सुलझ जाएंगी। आयोग अपना तर्क प्रस्तुत कर देगा। आप भी इस चीज को समझ लें कि इंटर कॉलेज कोई प्राइमरी और अपर प्राइमरी नहीं है। इंटर कॉलेज में जो नियुक्तियां होती हैं कहीं कहीं 6 से 8 तक नहीं चलता, 9 से 12 तक चलता है। तो क्या आप वहां भी पढ़वाएंगे क्या? वहां आप टेट लागू करवा पाएंगे क्या? ये प्रिंसिपल का विशेषाधिकार है कि जहां इंटर कॉलेजों में 6 से 12 तक पढ़ाई हो रही है वहां प्रिंसिपल एलटी ग्रेड टीचर से भी, लेक्चरर टीचर से भी वहां पर क्लासेस करवा सकता है। क्लासेस अलॉट होती हैं अध्यापकों को। अगर किसी अध्यापक की क्लासेस कम होती रहती है, प्रवक्ता की भी, तो उसको भी क्लास दे दिया जाता है 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए।
अब ये बातें सभी लोगों को जानकारी नहीं रहती, लोग उपस्थित होकर चैनल के माध्यम से तमाम तरह की बातचीत करते हैं, भ्रामक बातचीत करते हैं और आप लोग बेवजह तनाव में पड़े रहते हैं। इस तरह के तनाव से निकलें, अपनी पढ़ाई करें। हमें लगा कि इस विषय पर आपसे बातचीत करें, आप लोगों को लगातार कमेंट आ रहा था, आप लोग परेशान थे, तो आज की वीडियो में इतनी बातचीत। इस तरह की ऑथेंटिक बातचीत के लिए आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चूंकि हम अभी जल्दबाजी में हैं, हमें बाहर जाना है और आपके द्वारा बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था, तो हमें लगा कि इस विषय पर एक संक्षिप्त बातचीत आपके सामने रख दिया जाए, जिससे आप लोग बेवजह तनाव लेने से बच जाएं। आपके द्वारा बार बार कमेंट पूछा जा रहा था, कमेंट सेक्शन में चीज़ें, और मैसेज फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे व्यक्तिगत रूप से। तो ये आपके सामने एक हमने संक्षिप्त बातचीत रख दिया है। व्यापक बातचीत इस पर हम करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करें, तैयारी करते रहें। इस तरह के मामले जब नए नए फॉर्म आते हैं तो तमाम इस तरह के मामले सामने आते हैं। इसको लेकर तनाव में नहीं रहना। हमने एक संक्षिप्त बातचीत आपके समक्ष रख दिया है। आज के वीडियो में इतनी ही बातचीत। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।